अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं शमनाज फ्रॉम मुंबई। इन महान गिरी हुई हस्तियों को, इन चेहरों को तो सोशल मीडिया पर आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। ये वो गिरी हुई हस्ती है जो आए दिन सोशल मीडिया पर जहर उगलने का काम करती है, इंसानियत को मिटाने खत्म करने का काम करती रहती है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी के भी तलवे चाटना स्टार्ट कर देते हैं। अपने फायदे के लिए ये कभी भी गिरगिट से भी फास्ट में रंग बदल सकते हैं। इसकी औकात इतनी है कि मतलब ये किसी को नीचा दिखाने के लिए और अपने मजहब को ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए और अपने फायदे के लिए ये आए दिन मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हेट स्पीच देते रहते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा और इन्होंने उनकी शान में गुस्ताखी की। लेकिन ये इस तरह का जहर घोलते हैं और सोशल मीडिया पर मुसलमानों को लड़ाने की साजिश में लगे रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट हैं। हकीकत में ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि इनको अपना माइंड काम करना नहीं आता, इनके पास माइंड नहीं है काम करने के लिए। तो ये एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का और जहर घोलने का बिजनेस लेकर बैठ चुके हैं। हकीकत में ये कहते हैं ना, खुद को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं। जो पढ़े लिखे होते हैं वो समझदार होते हैं, उनको सही गलत में फ़र्क पता होता है और क्या सही है क्या गलत है वो कहने की पावर होती है उनमें और ताकत होती है और उनका माइंड सही तरीके से काम करता है। लेकिन ये तो नॉन मुस्लिम और इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जाकर बोलते हैं और सोशल मीडिया पर हमेशा हेट स्पीच देते रहते हैं। तो ये खुद को पढ़े लिखे कहते हैं। लेकिन मैं अब आपको एक पढ़े लिखे की सोच दिखाना चाहती हूँ। जो नॉन मुस्लिम है, चंद्रशेखर, ये इस तरह का काम करते हैं सोशल मीडिया पर हो या राजनीतिक में, इस तरह का काम करते हैं जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं कि अपना फैसला सुनाने के लिए सही गलत का मामला जब आता है तो ये मजहब नहीं देखते कि कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है। ये बस सही और गलत का फैसला करना जानते हैं और जो हक है हमेशा वही कहते हैं। ये जो चंद्रशेखर हैं ये भी वो हक का कहना जानते हैं। ये मजहब से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे पहले इंसानियत देखते हैं और ये भी असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे किसी का तलवा नहीं चाटते। तो ये एक पढ़े लिखे इंसान की, पढ़े लिखी हिंदू की आप एक बार बयान सुनिए कि ये लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मुसलमान भाइयों को मेरा ये कहना है संदेश के तौर पर कि आपको हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को पढ़ना भी चाहिए। पढ़ना चाहिए कि उन्होंने सारी उम्र इंसानियत के लिए काम किया, कमजोरों के लिए काम किया, मजलूमों के लिए काम किया, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। जो काम आज हम लोग कर रहे हैं कि हर व्यक्ति बराबर का अधिकार उसको मिले, वही काम उन्होंने किया और उनके बाद हजरत उमर साहब ने भी वही काम किया। आपको पढ़ना चाहिए। आज तो हमारे बादशाह देखिए कैसे, तब के बादशाहों में रब के बादशाहों में फर्क भी देखिए। आज तो बादशाह 8,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से चलते हैं, वो तो पैदल भी चलते थे तो अपने बराबर वाले का ख्याल रखते थे। तो हमें समझना चाहिए, धर्म से बढ़कर भी इंसानियत के तौर पे भी हमें समझना चाहिए कि हमारे बड़ों ने हमें क्या सिखाया। हम तो अगर हम उनके रास्ते पे चलेंगे तो कोई मुसीबत हम पे पाबंद नहीं होगी। ये तो रही जो राजनीतिक से चंद्रशेखर जी राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। तो ये उनकी बातें थी कि किस तरह से मुसलमानों को और नॉन मुस्लिम को भी पैगाम दे रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ो, सीखो और उस तरह से जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। ये तो रहे इनकी बात। अब मैं आपको एक नॉर्मल हिंदू की बात सुनाती हूँ जो ना सोशल मीडिया पर फेमस है और ना ही सोशल मीडिया पर फेम हासिल करने के लिए ये कुछ भी बोल रहे हैं। एक हकीकत, रियलिटी और एक पढ़े लिखे इंसान की मैं 1 मिनट की एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। हकीकत में आप देखकर खुश हो जाएंगे। मोहम्मद जी के किरदार को देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो प्रैक्टिकली उन्होंने सारी चीजें करके दिखाई। कोई उन पे जुल्म ढा रहा है, कोई ज्यादती कर रहा है, वो फिर भी कहता है आपको दर्द तो नहीं हुआ। एक खातून हिंदा कलेजा चबाती है उनके चाचा का, फिर भी वो कहते हैं कि माफ कीजिएगा। यानी ये मेरे सामने ना आएगा, मुझे दर्द है, तकलीफ है, लेकिन फिर भी इसको माफ कर देते हैं। कर देंगे आज का मुसलमान? नहीं करेगा। पूरा पूरा दिन वो भूखे प्यासे रहते हैं और 2 खजूरें मिलती हैं। सामने से रात से गुजरता हुआ शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसे आपकी लैंग्वेज में काफिर कहा जाता है, वो काफिर गुजरता है तो वो कहते हैं मैं भूखा हूं, तो कहते हैं ये खजूर आप ले लें, आप खा लें, ये पानी जो पड़ा है आप पी लें। तो ऐसा किरदार हर एक ने अपना निभा के गया। तो यहाँ पे भी आपको इंसानियत नजर आती है। तो आपने देखा ये एक नॉर्मल इंसान की स्पीच थी जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितनी रियलिटी और कितनी हकीकत बता रहे हैं। ये है एक पढ़े लिखे इंसान जो सच को सच और गलत को गलत कहना जानते हैं।
लेकिन बाकी जो अंधभक्त हैं, जो अपना नाम अंधभक्ति में लिखा चुके हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने मजहब का लेवल, अपने मजहब का झंडा ऊंचा करने के लिए किसी भी हद तक गिरी हुई हरकत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। असल में ये कभी स्कूल जाते ही नहीं है और ना ही इनका पढ़ाई और एजुकेशन से कोई लेना देना रहता है। अगर ये हकीकत में एजुकेशन हासिल करते और पढ़ाई लिखते तो इनको रियलिटी और सच्चाई पता होती कि हमारे नबी की क्या शान है और हमारे नबी की जो जिंदगी थी उसको अगर हम पढ़ ले तो हमारी जिंदगी और आखिरत कितनी बेहतरीन तरीके से गुजर सकती है और हम अल्लाह के महबूब बंदे बन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन पर सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।